हाँ दोस्तों, आज भी सीखेंगे बेसिक मैथ में दशमलव से संबंधित प्रश्न और गणनाएं जिनको हम लोग भौतिक विज्ञान में प्रयोग करते हैं ज़्यादातर 11th और 12th के फिजिक्स में। देखते हैं दशमलव से रिलेटेड क्या चीजें आ सकती हैं। अब एक्चुअल में दशमलव होता क्या है ये पहले जान लो। दशमलव जिसे इंग्लिश में डेसिमल बोलते हैं। डेसिमल हम लोग देखे होंगे 1/10 लिखा है। इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि 10 से 1 में भाग जा रहा है। तो भाग अगर दें, यहाँ दशमलव लगाएंगे या 0। 10 एकम 10, 1 कट गया। तो यहाँ क्या आ गया? 0.1। इसी तरह 1/100 है। 100 से 1 में अगर भाग देते हैं तो यह आएगा 0.01। अब इसी तरह 1000 से भाग दें तो 1000 से 1 में भाग देंगे तो आएगा 0.001। मतलब जितना नीचे 0 रहेगा दशमलव उतना, जैसे यहाँ दशमलव था वो उतना स्थान यहाँ चला गया। अब देखो 2 0 से डिवाइड हुआ मतलब 100 से 2 स्थान दशमलव इधर चला गया। 1000 से डिवाइड हुआ तो इतना चला गया। अब ये इसी को इस फॉर्म में लिखने को ही हम दशमलव फॉर्म करते हैं। इस पॉइंट के ये दशमलव है, दशमलव का चिन्ह है। दशमलव के दाहिने में यह है, दशमलव के बाएं में यह है। ज्यादातर जोड़ते समय और गुणा करते समय इसका हम लोग ध्यान देते हैं। जैसे अगर किसी चीज को जोड़ना हो, जैसे 2.34 लिखा हो तथा 34.4 लिखा हो, को जोड़ना हो तो हम लोग जोड़ते समय क्या करेंगे? ऐसे लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे? ये जो दशमलव है इस दशमलव के नीचे ये वाला दशमलव लिख देंगे। अब ध्यान देंगे इस दशमलव की इधर कितना अंक है उसको लिखेंगे, इस दशमलव के इधर कितना अंक है उसको लिखेंगे। अब जोड़ने का तरीका सिंपल, 4 को यहाँ उतार देंगे। 4 3 7। अब ये दशमलव जो है उसको लिख लेंगे और 4 2 6 और ये 3। ये सिंपल सा जोड़ना हो गया। गुणा करते समय बहुत सारे बच्चे गुणा करते समय गलती करते हैं। तो गुणा करते समय जैसे नॉर्मल गुणा किया जाता है, जैसे 1.6 है और गुणे 0.04 है। अब इसमें गुणा करते समय जैसे डायरेक्ट हम लोग गुणा करते हैं वैसे डायरेक्ट कर देंगे कि 16 चौके 64। और आती है समस्या दशमलव की, तो हम 2 स्थान इसका, 1 स्थान इसका, 3 स्थान हुआ। तो यहाँ देखिए 2 स्थान है, एक 0 लगाएंगे और इसके बाद दशमलव लगा देंगे। ये हमारा तरीका हो गया गुणा का। भाग देते समय बड़ी समस्या आती है। असली समस्या भाग देते समय आती है। जैसे हम लिखे कि मान लीजिए यहाँ लिखा है 0.06 और नीचे लिख दिया 0.3। यहाँ समस्या बढ़ जाती है कि अब सर यहाँ कैसे करें। समस्या इसको निदान करने का एक ही तरीका है कि ये देखिए 2 स्थान है तो इसको लिख सकते हैं 6/100। और दूसरा ये 0.3 है तो इसे 3/10 लिख सकते हैं। और यहां से हम चाहें ये ऊपर वाला जैसे लिखा रहता है वैसे लिख लेते हैं और नीचे वाले को उल्टा करके लिख देते हैं 10/3। अब 3 से ये डिवाइड हो जाता है तो ये 0 से 0, ये 2/10 आ गया। 2/10 का मतलब दशमलव 1 का स्थान पे लग जाएगा। एक तो तरीका यह हो गया इसको हल करने का।
सबसे बड़ी समस्या भाग में आती है, न जोड़ में आती है न गुणा में आता है। अब हम आगे क्या करेंगे सर कि कैसे इसको भी आसान करें। तो इसके लिए कुछ नियम है ग्राफ के, उसको देखते हैं, उस नियम के आधार पे हम लोग थोड़ा सा और आसान कर सकते हैं। अब घात के कुछ नियम है, जैसे यहाँ a की पावर m लिखा है गुणे a की पावर n लिखा है, ये हो जाएगा m प्लस n। अब इसका फायदा क्या है, जैसे 10 की पावर 5 गुणे 10 की पावर 3 लिखा है। अब इसमें क्या होगा, इस चीज को बोलते हैं आधार और इसको बोलते हैं घात, इंग्लिश में बोलते हैं इसे बेस और इसे पावर। अब करना क्या है, इसका जब देखना यहाँ सेम है इसको लिख देना है और ऊपर जो है उसको जोड़ देना है, चाहे प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर यहाँ 5 लिखा है, यहाँ क्या लिखा है -19। अब क्या करें सर, कुछ नहीं, वही तरीका सेम, 5 प्लस ब्रैकेट में -19, पावर को जोड़ना ही है। अब यहाँ क्या करेंगे, 10 5 लिखेंगे, प्लस माइनस का गुणा करेंगे, ये ब्रैकेट खुल जाएगा और यहाँ से इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको हम पीछे सिखाए ही हैं कि जब भी अंकों के बीच में अलग अलग चिन्ह हो तो घटाना होता है। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो बड़े में से छोटा घटा दीजिए, बड़े के आगे का चिन्ह, तो बड़े के आगे का चिन्ह माइनस है, 19 में से 5 घटाइए 14 आ गया। ये हमारा सिंपल सा पहला रूल हो गया। अब इसको आप लोग लिख लीजिए, अब इसी के आधार पे और भी आगे हम समझते हैं। अब दूसरा रूल घात का जो, अब देखते हैं इस दूसरे नियम को। ये लिखा है 1/a के पावर m। अब ये ऊपर जाएगा ये चीज, तो हम क्या करते हैं, ये जो पावर है इसका जो चिन्ह है इसको बदल देते हैं, या नीचे अगर लिखा है a की पावर -m, ये ऊपर जाता है तो इसका चिन्ह बदल जाता है, क्या हो जाता है, प्लस m। अब इससे भी फायदा होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा है 1/10 की पावर 2, तो हम क्या करते हैं, ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा -2, और यही चीज अगर नीचे 10 की पावर -2 लिखा है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +2। यहाँ देखिए चिन्ह बदल गया, यहाँ प्लस था ऊपर गया तो पावर का चिन्ह बदल गया, माइनस हो गया, यहाँ माइनस था यहाँ गया प्लस हो गया। बस इस छोटी सी ट्रिक का हम लोग यूज सवालों में करेंगे। अब और देखते हैं हम लोग, अगला तीसरा जो यूज हो सकता है a की पावर m इंटू n, यह होता है m इंटू n। अब यहाँ जैसे 10 की पावर 3 है, पावर में 2 है, हम क्या करते हैं, ये पावर मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये हमारा रिजल्ट आ जाता है। अब सभी यहाँ तक तो हो गया, अब आगे देखते हैं क्या हमारे 10 का फायदा है, इसको हटा दें। अभी हम लोगों ने सीखा कि ये देखिए 10 है, यहाँ कोई पावर नहीं लिखा है, तो इसका मतलब यहाँ कितना है, एक पावर है। दूसरा, अगर 100 लिखा है तो इसका मतलब हो गया 10 गुणे
10 और यहाँ पावर कितना है, 1 और 1 कितना हो जाएगा पावर, 1 धन 1 कितना हो गया बेटे, 2 हो गया, 2 हो गया। अब इसी तरह अगर यहाँ 3 जीरो लिखा है तो हम बार बार 10 का तो गुणा करेंगे नहीं, हम सीधे लिख देंगे 10 की पावर 3। 4 जीरो लिखा है तो हम लिख देंगे 10 की पावर 4। ये सिंपल सा ट्रिक हम लोग इस फार्मूले का यूज किए हैं, ए की पावर यम गुणे ए की पावर यन का, उसी से ये पावर का हम लोग फायदा उठा रहे हैं। अब आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं। अभी हम लोगों ने सीखा था कि 1/10 लिखा हो तो इसे हम क्या लिखते हैं, 0.1। अगर हम इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर दें तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0.1 गुणे 10। मतलब अगर दशमलव में 10 का गुणा एक स्थान, इधर से देखिए, इधर से इधर दशमलव आया है एक स्थान, तो 10 का गुणा किए तो यह दशमलव यहां से गायब हो गया। इसी तरह 1/100 लिखा था, बराबर कितना आया था, 0.01। इसका ऐसे मल्टीप्लाई किए तो यहाँ कितना हो गया, 0.01 गुणे 100। तो इसका दशमलव इधर चला गया। अगर 100 का गुणा किया तो 2 स्थान दशमलव इधर चला गया। मतलब अगर कोई आपसे पूछे कि सर 1.6 में से दशमलव गायब करना हो तो कितने का गुणा करेंगे, तो कहना सर इधर से एक स्थान पे दशमलव है, मतलब दाहिने से एक स्थान पे दशमलव, तो इसमें 10 का गुणा कर दें तो ये दशमलव गायब हो जाएगा। मतलब ऐसे कर दें तो ये गायब हो जाएगा। हम केवल गायब होने की, बैलेंस की बात नहीं कर रहे, केवल गायब, दशमलव गायब करने की बात कर रहे हैं। अगर कहीं ऐसा लिखा हो कि 0.234 लिखा है, अब बोला सर दशमलव इसका गायब करके दिखलाइए, तो ये दशमलव देखिए 1 2 3 स्थान, तो इसमें कितने का गुणा कर देंगे, 0.34 में 1000 का गुणा कर दें तो ये हमारा दशमलव गायब हो सकता है। अब जरूरत पड़ने पर प्रश्न कैसा है उसके आधार पे, मगर ऐसा नहीं कि आप इसके बराबर ये लिख दें, ये पूरा, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। ठीक, अब आते हैं कि सर दूसरा चीज, 1/10 लिखा था, इसमें दशमलव 1 हो गया। अब इसी को हम और तरीके से लिख सकते थे। अभी हमने आप पीछे पावर वाला सीखा था कि 1/1 पावर यम हो, ये ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, -m। अगर 1/10 लिखा है और ये 0.1 हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस 10 को ऊपर ले जाएंगे, 10 की पावर क्या हो जाएगा, -1 गुणे 1 बराबर 0.1। अब यहां देखिए इसमें 10 गायब हो गया, मगर इधर 10 है, तो ऐसा क्या हुआ कि दशमलव यहां से यहां जब गया, किधर गया, इधर से इधर गया, तो यहाँ पावर गायब हो गया। जितने स्थान ले गए उतने स्थान यहाँ एक जोड़ दिए। अब सर समस्या आती है कि क्या इसका मतलब नहीं समझ आया। जैसे 10 की पावर 0 का मान 1 होता है, किसी के भी पावर 0 हो तो इसका मान 1 होता है। ऐसा क्यों सर, ऐसा क्यों होता है? तो एक और फार्मूला हम लोग नहीं पढ़े हैं, ए की पावर यम बाई ए की पावर यन। ये ए की पावर यम माइनस यन होता है फार्मूला। अगर हम यम की जगह यन रख दें तो यहां देखिए यम की जगह यन रखें, यन, यहां भी यन, तो यहां क्या हो जाएगा, यन माइनस यन। ये देखिए सेम सेम है, ऊपर एक आ गया, यहाँ ए की पावर क्या आ गया, 0। तो किसी के भी पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। अब इसका यहाँ पे क्या है संबंध है, अब यहाँ पे क्या संबंध है, 0.1 से यह क्या, 1 गुणे 10 की पावर -1 है। अब ये जो चीज है, यहाँ दशमलव यहाँ चला गया इस वाले में,
और यहाँ -1 आ गया, मतलब हमारा दशमलव इधर शिफ्ट हुआ, यहाँ -1 हो गया, और दशमलव इधर शिफ्ट हो तो ये इधर जा रहा है तो गायब हो जा रहा है। जैसे मान लीजिए 2.34 लिखा है, अब बोला कि सर हमको दशमलव इधर शिफ्ट करना है, किधर शिफ्ट करना है, इधर। अब क्या करेंगे हम सर, तो सिंपल सा इसको लिख ही लेते हैं, 2, 3, 4 और यहाँ 0.234। सर कितने स्थान दशमलव इधर आया, देखिए यहाँ से दशमलव इधर आया तो क्या हुआ, ये 10 पावर माइनस जो था गायब हो गया, मतलब इसमें एक जुड़ा होगा, -1 में एक जुड़ा होगा, तो क्या बन गया होगा, 0। तो यहाँ पे भी दशमलव इधर जाएगा तो घात कितना, 10 की पावर 1 हो जाएगा। अब ये वाली वैल्यू इस वाले वैल्यू के बराबर है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए 0.00234 लिखा है, बोला सर यहां से यहां तक दशमलव ले जाना है, तो लेते जाइए, कोई दिक्कत थोड़े है, मतलब जितने स्थान ले जाना है इधर उतने स्थान देखिए, 1, 2, 3, उतने स्थान 10 के घात में से घटा दीजिए। देखिए ये दशमलव जब इधर गया एक स्थान, तब ये 1 बन गया, और 1 बना तो उतने स्थान, जितने स्थान ले गए थे उतना घटा दिए थे, तो वही काम यहाँ करना है। मतलब एक हमको आइडिया मिल गया कि अगर ये दशमलव है, क्या है, दशमलव है, तो वहां से हमको इधर ले जाना है और वहां से इधर ले जाना है। ये क्या हो गया, दाएं, ये क्या हो गया, बाएं। अब जितने स्थान बाएं ले जाएंगे, जितने स्थान बाएं ले जाएंगे, ले जाएंगे उतने स्थान, उतने स्थान 10 की घात में जोड़ देंगे, जोड़ देंगे। और दाएं ले जाएंगे, जितने स्थान ले जाएंगे, स्थान दाएं जितने स्थान ले जाएंगे उतने स्थान घटा देंगे। उतने स्थान 10 की घात में से घटा देंगे, से घटा देंगे। ये रूल आपको काम करेगा फिजिक्स के न्यूमेरिकल में। ज्यादातर हम लोग जब 12th में पढ़ते हैं तो वैद्युत का जो चैप्टर है उसमें बहुत सारे ऐसे कैलकुलेशन आते हैं दशमलव वाले, और वहां हम लोग बहुत दिक्कत झेलते हैं, और इस दशमलव के कारण हमसे न्यूमेरिकल लगता नहीं है। अब हम इसी आधार पे और सारी बातें करते हैं, ये हम हटा देते हैं। सर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, सर इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी कि फिजिक्स में या तो बहुत छोटी संख्या होती है या तो बहुत बड़ी संख्या होती है। अब फिजिक्स में यह नहीं कहेगा कि भैया ये एक इतनी बड़ी संख्या है लिख दो, अब इसको याद करना बड़ी मुश्किल है। अब इतनी बड़ी संख्या को याद करने का तरीका क्या है, सर इसको काउंट कर लो, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 1, 9, तो यहाँ डेसिमल है, इसको उठाकर यहाँ लेते आओ, तो यहाँ सीधे सीधे 10 की पावर 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 1, 9, 9 लिख दो इस पूरी वैल्यू को। मतलब ये कह रहा है कि एक मानक रूप लिखा है कि मानक रूप में किसी भी संख्या को लिखना होता है। अब मानक रूप या साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं, या इसे बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन या वैज्ञानिक संकेत, वैज्ञानिक संकेत, संकेत। अब वैज्ञानिक संकेत होता क्या है कि किसी भी संख्या को इस रूप में लिखते हैं, अर्थात यहाँ ए की वैल्यू 1 से बड़ी या 1 के बराबर या 10 होती है, और n जो होता है
वो होता है पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब होता है धन संख्या या ऋण संख्या। अब जैसे 0.000000000003 लिखा है। अब सर इसको हमको सही करना है इस मानक रूप में, तो हम पहले काउंट करेंगे। 2, 2 4, 2 6, 2 8। दशमलव को तो हमको यहाँ ले जाना पड़ेगा मानक रूप में लिखने, तो 8 स्थान ले गए, तो यहाँ क्या करेंगे, 8 स्थान घटा देंगे 10 के पावर में से। ये हमारा फिजिक्स में प्रयोग होता है इस तरीके से। अब एक एग्जाम्पल, अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जो वैद्युत क्षेत्र के, जो 12th के भौतिक विज्ञान में वैद्युत चैप्टर के वो चैप्टर के सवालों में आता है। तो हम लोग देखते हैं इसको, जैसे कूलम्ब्स लॉ का, कूलाम के नियम पर, कूलाम के नियम पर आधारित सवाल। अगर मान लीजिए Q1 1 कूलाम हो, 1 माइक्रो कूलाम हो, Q2 1 माइक्रो कूलाम हो, और उनके बीच की दूरी जो दिया हो 2 सेंटीमीटर हो, तो कुछ पूछ रहा है कि वैद्युत बल कितना होगा, वैद्युत बल कितना होगा। अगर Q1 Q2 इतनी दूरी पे रखे हैं, ये 2 सेंटीमीटर दूरी है, तो कितना बल लगेगा। इस सवाल को हल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कूलाम का नियम लगाएंगे। ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इस फार्मूले का हम लोग यूज करेंगे। इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की 9 गुणे 10 के पावर 9। अब इसका मात्रक नहीं लिख रहे हैं, बस वैल्यू लिख रहे हैं। तो ये वैल्यू यहाँ लाकर रख देंगे, और यहाँ 9 गुणे 10 की पावर 9 हो गया, गुणे में Q1 की जगह 1 माइक्रो लिखेंगे। माइक्रो में होता है 10 की पावर -6, अर्थात 1 माइक्रो में अगर बात करें तो 1 माइक्रो होता है 10 की पावर -6 के बराबर। तो इस 1 माइक्रो की जगह हमने 10 की पावर -6, और यहाँ Q2 की जगह भी 1 माइक्रो की जगह 10 की पावर -6, और यहाँ R की जगह 2 गुणे 2 की जगह, हाँ चलो ठीक है कोई बात, 2 सेंटीमीटर है। तो हम लोग 2 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर को कन्वर्ट करते हैं मीटर में, तो सेंटी की जगह लिखते हैं -2। अब वो कैसे लिखते हैं उसको अलग से टेबल हम बना देंगे। तो 2 गुणे 10 की पावर -2। अब देखो ये कैलकुलेशन आपको करना है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, हम मिटाकर इधर करते हैं। अब यहां से कैलकुलेशन आगे करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, 9 तो वही रहेगा, मगर यहाँ देखिए सबका बेस सेम है, सबका बेस सम है। तो हम क्या करेंगे, पावर में जोड़ देंगे। 9 प्लस ब्रैकेट में -6 प्लस ब्रैकेट में -6, और नीचे 2 का स्क्वायर 4, और 10, और यहाँ देखिए अभी आप सिखाए थे पावर में पावर का गुणा हो जाता है, तो 2 दूनी 4। अब यहाँ 4 से 9 में भाग दे सकते हैं, तो 4 से 9 में भाग देंगे, 4 दूनी 8, 10 हुआ, 4 दूनी 8, 4 बचे 20। और यहाँ कितना हो जाएगा, ये देखिए 9, ये प्लस माइनस गुड़, ये प्लस माइनस का गुड़ा हुआ, ब्रैकेट खुल गया, और ये -4 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +4। अब यहां से देखिए 2.25, यहां देखिए, ये देखिए ये प्लस में है, ये भी प्लस में, इसे जोड़ दीजिए। ये माइनस में है, दोनों माइनस में जोड़ दीजिए, और यहां से क्या आ जाएगा 2.25, और यहाँ 13 में से 12 घटाओगे, 13 के आगे का चिन्ह 10 आ गया, और 10 का गुणा करेंगे, 10.1 की स्थान इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 22.5, और बल का मात्रक होता है न्यूटन। ऐसे हम लोग ये प्रश्न
हल करते हैं।